नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज की कहानी है भगवान विष्णु के दशावतार और साइंस की, जो हमें धर्म, आस्था और सच्चाई की ताकत का एहसास कराएगी। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे धर्म और साइंस एक ही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और इस कहानी से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धार्मिक कहानी। विदेश की ठंडी हवाओं में रहने वाला एक युवा वैज्ञानिक मानव विकास के रहस्यों को समझने में दिन रात व्यस्त था। वहीं भारत में उसकी माँ सुबह उठते ही तुलसी के पौधों को जल देती, आरती करती और फिर भगवद गीता का पाठ करती थी। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, पर एक दिन वीडियो कॉल के माध्यम से ये दो दुनिया आपस में टकराई नहीं, जुड़ गई। एक ठंडी शाम को अमेरिका के एक लैब में रिसर्च करते करते विवेक को अपनी माँ की कॉल आई। माँ ने हमेशा की तरह सादे लहजे में पूछा, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं अमेरिका में हूँ, मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन, क्या आपने इसके बारे में सुना भी है? माँ ने विचलित होते हुए उत्तर दिया, मैं डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो खोज की है वो वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हो सकता है माँ, विवेक ने व्यंग करते हुए कहा। माँ कहाँ चुप रहने वाली थी। माँ बोली, यदि तुम समझदार हो तो इसे सुनो। क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? माँ ने गंभीर लहजे में पूछा। हाँ माँ, विष्णु के दशावतार, पर उसका मेरे रिसर्च से क्या लेना देना? माँ मुस्कुराई। लेना देना है बेटा, और बहुत गहरा लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते। भगवान का पहला अवतार था मत्स्य, यानी मछली। यह दर्शाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सबसे पहले एक कोशीय जीव पानी में पैदा हुए। विवेक ने थोड़ा सिर हिलाया। यह सच है, पर जीवन सबसे पहले समुद्र में उत्पन्न हुआ। भगवान का दूसरा अवतार था कूर्म, मतलब कछुआ। यह एम्फीबियन जीवन को दर्शाता है। कछुआ आधा समय पानी में और आधा ज़मीन पर बिताता है। क्या यह उस संक्रमण का प्रतीक नहीं है कि जब जीवन पानी से निकलकर थल पर आया था? विवेक अब चुप था। उसकी आंखों में चमक आने लगी। भगवान का तीसरा अवतार था वराह, जंगली सुअर, जो पूरी तरह से थलचरी था। यह अवतार उस युग का प्रतीक है जब जीवन स्थायी रूप से थल पर आया था। वैज्ञानिक रूप से यह एरिया स्तनधारी की उत्पत्ति का आधिपत्य है। तो माँ, आप कह रहे हैं कि दशावतार जैविक विकास का प्रतीक है? विवेक ने पहली बार प्रश्न किया। भगवान का चौथा अवतार था नरसिंह, आधा मानव आधा पशु। यह उस स्थिति का प्रतीक है जब होमो इरेक्टस और अन्य प्राणी मानव प्रजातियां जन्मी, जो मनुष्य नहीं थे पर दिखते मनुष्य जैसे थे। विकास की वह सीढ़ी जब पशु से मानव बनने की शुरुआत हुई। विवाह अब एकदम स्थिर बैठा था। भगवान का पांचवा अवतार वामन, बोना ब्राह्मण, इसका अर्थ बुद्धिमत्ता का उदय। वामन ब्राह्मण थे, यानी ज्ञानी थे। वह समय था जब मानव ने भाषा और समाज संस्कृति को अपनाना शुरू किया। होमो सेपियस का युग। अब तुम रिसर्च में पढ़ते हो, वह हमारे ग्रंथों में प्रतीक के रूप में पहले ही दर्ज है। विवेक ने धीरे से कहा, यह तो आश्चर्यजनक है माँ। भगवान का छठा अवतार परशुराम, वनवासी, रुष्ट, गुसेल, वे कुरेलिए जंगलों में भटकते थे। यह मानव की उस अवस्था का प्रतीक है जब वह शिकार करता था, समाज से अलग रहता था और अपनी आवश्यकताओं के लिए बल का प्रयोग करता था। यह वह युग था जिसे तुम
प्री एग्रियन कह सकते हो। भगवान का सातवां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने जीवन को सामाजिक मर्यादाओं में ढाला, नियम बनाए, संबंधों की गरिमा स्थापित की। यह वह चरण है जब मानव ने स्थायी निवास बनाए, विवाह संस्था शुरू की और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। सच में माँ, यह इतिहास की गहराइयों को छूता है, विवेक ने सर झुकाकर कहा। भगवान का भगवान का आठवां अवतार श्री कृष्ण ऐसे मानव थे जो बुद्धिमत्ता, राजनीति, प्रेम और कूटनीति में निपुण थे। इस अवतार ने दिखाया कि जीवन सिर्फ कर्तव्यों नहीं बल्कि कला, संगीत और संवाद में निहित है। इस युग का प्रतीक है जब सभ्यताएं उत्पन्न हुई और सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। भगवान का नवा अवतार महात्मा बुद्ध, उन्होंने जीवन और मरण, दुख सुख, कर्म और पुनर्जन्म को समझने की चेष्टा की। यह मानव उस अवस्था का प्रतीक है जब वह विज्ञान, दर्शन, आत्मबोध की खोज में निकला था। तो तुम यही कह रहे हो ना बेटा, मानव के ज्ञान की सीमाएं तलाश रहे हो। भगवान का आता है 10वां अवतार कल्कि, जो अभी प्रकट नहीं हुए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि कल्कि उस मानव का रूप होगा जो पाप का अंत करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। वह आनुवांशिक रूप से सबसे श्रेष्ठ होगा, यानी वह से तुम फ्यूचर जेनेटिक एवोल्यूशन कहते हो। विवेक की आंखें नम थी। उसने कहा, माँ, ये बातें मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। आपने मेरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक गहराई दी है। माँ धीरे मुस्कुरा दी। बेटा, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है। धर्म भाव है, विज्ञान उसका विस्तार, केवल भाषा अलग है। सत्य एक ही है। विवेक ने सिर झुकाया। मैं अब अपने शोध को नई दृष्टि से देखूंगा। आज आपकी पूजा पाठ की शक्ति समझ में आ गई। यह कथा मात्र माँ बेटे और कि नहीं है, बल्कि उन सभी जिज्ञासाओं की है जो धर्म और विज्ञान को अलग अलग खांचों में बांट देती है।